आज तो हम पक्का आपको कंफ्यूज करेंगे भाग में। अगर एक बार में आपने सही बना दिया ना तो मान जाएंगे कि हाँ आप में दम है, लेकिन क्वेश्चन के सामने हम हैं, टेंशन मत लीजिए। चलिए इसका सोल्यूशन आप करके बता दीजिए। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर एक बार में सही आपने जवाब दिया तो समझ जाएंगे कि हाँ आप में दम है, लेकिन समझ जाइएगा उसके ऊपर भी हम हैं। 50 से इसमें भाग करना है, क्या करेंगे? 50 से कम 50, लो कट गया, उतार देंगे 50, 50 से कम 50 कट गया, 50, 50 से कम 50। यही ना आपका कहना था। आपका आंसर 111 सही आंसर हो गया आपके अनुसार, लेकिन सही नहीं है भैया जी। ऐसे करेंगे तो कैसे होगा? नहीं होगा ऐसे, ठीक है। देखिए आप गलती करेंगे, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसलिए हम आपको इस तरह से बताएं। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, समझ रहे हैं ना बातों को। अगर चलिए आपको हम कह दें, बताइए इसमें 51 से भाग करिए, 51 0 51 51 51 में बनाइए, जल्दी 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 बताइए कैसे बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे? 51 एकम 51 तुरंत लिखो भाई, 0 या 0 बैठाओ, 51 उतारो, 51 एकम 51 कर दो, ये कट जाएगा। फिर 51 उतारो, 51 एकम 51, फिर कट गया, फिर 51 उतारो, 51 एकम 51, फिर यहाँ पे कर दो। आपका आंसर गलत हो जाएगा, गलत। समझ रहे हैं ना? बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, हम देखे हैं, बढ़िया बढ़िया लोग करते हैं। अच्छे अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, जो मतलब बहुत सारे डिग्रियाँ लिए हुए हैं उनका भी ये हालत ख़राब कर देता है। आप नहीं मानिएगा वो दूसरी बात है, लेकिन वास्तव में ये चीज़ जो है ना बहुत कंफ्यूज करता है। आइए आप इसकी हकीकत को समझ पाते हैं। पहले सबसे पहले हकीकत को इसको हम जानते हैं। क्या करेंगे? इसमें भाग देना है, इसमें भाग देना, फिर सब मिटाकर आपको लिखकर बता रहा है। देख लीजिएगा, एक बार कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा तो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। नहीं तो मान लीजिए कहीं आपसे कोई बड़ा व्यक्ति कहीं समाज में बैठे हुए हैं, आपसे बड़ा व्यक्ति कहीं इसी टाइप का भाग देते तो आप क्या करेंगे? ये नहीं कहेगा भाई कि इसको भाग देने नहीं आता है, नहीं ऐसा नहीं करना है। चलिए हम आपको सिखा देते हैं इसका नियम क्या होता है। वैसे ही सिखाने वाली बात नहीं है, तो बहुत छोटे क्लास में आप सीखे होंगे, लेकिन फिर भी बहुत बड़े बड़े लोग इसमें भैया कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको बताना पड़ रहा है। चलिए 50 50 यही ना था, इसमें हमें 50 से भाग देना है। नियम समझिए, नियम कंसेप्ट समझ लीजिएगा, कोई गलती नहीं हुआ। कंसेप्ट नहीं समझिएगा वहीं लाते रहिएगा, अरे भाई तो सीधा दिख रहा है 50 50 50 3 वो 1 लिख दीजिए आंसर। नहीं, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहले जितना है ना, पहले जितना मन उतना हम ले सकते हैं, ठीक है। जितना यथासंभव हम इसके करीब चले जाएं, एक बार में, 2 बार में, 3 में, जितना बार में जा सके। तो हमें दिख रहा है अगर इसमें हम एक बार से गुना करते हैं तो एक तो हम लिख ही सकते हैं, और एक बार से गुना करेंगे तो ये पहला संख्या जो है यहाँ से 2 अंक ये बराबर हो जाता है। तो 2 अंक जब बराबर होते हैं ये कट जाएगा। वास्तव में ये कटता नहीं है, वास्तव में ये घटता है, ठीक है। तो घटता है तो भैया जी यहाँ 0 आता है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब इसके बाद इस पर फोकस नहीं करते, अब इसके बाद हम इस पर फोकस करते हैं कि इसके ऊपर वाले को 1 अंक उतारते हैं। 1 अंक उतारे, कोई दिक्कत नहीं है, कोनो झगड़ा झंझट नहीं है। थोड़ा सा इधर उधर आप कर सकते हैं, 1 अंक आप उतार सकते हैं, इसमें स्वतंत्र है। लेकिन जैसे लगातार आप परीख गए कि ना भाई हम 1 ना लें, हम 2 लें, तो 2 लें तो यानी हो 0 उतारना पड़ेगा ना। तो हमने क्या किया, बेईमानी किया अपने भाई के साथ। क्या बेईमानी किया कि हमने 1 अंक भी उतारा, अगला बार में मेरे भाई का बारी था तो हम भी उतार लिए इसी को, तो 2 बार मजा मरबा। नहीं बाबू नहीं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी आपको करना है तो ऊपर से ये कट जाने के बाद, दोनों संख्या कट जाने के बाद, पहला स्टेप पूरा हो जाने के बाद जब हम ऊपर से नीचे एक संख्या उतारते हैं तो एक संख्या आप उतार सकते हैं, स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। एक संख्या उतारने के बावजूद अगर हम इस भाजक से इसकी तुलना करें तो ये दिख रहा है कि भाजक से बहुत कम है, हमें आवश्यकता पड़ रही है कि नहीं ऊपर से 1 अंक और उतारना चाहिए। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर 1 अंक उतारेंगे, ठीक है। तब जाकर हम देखेंगे कि भाजक ये बराबर हो रहा है तो ये निकट जाएगा। तो यहाँ देखना है कि लगातार हम कितनी संख्या ऊपर से नीचे उतारे हैं, 2 संख्या। तो जब भी लगातार 2 संख्या ऊपर उतारते हैं तो एक संख्या 0 बैठा देते हैं, किसमें, भागफल में। एक संख्या 0 बैठा देते हैं भागफल में, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करेंगे फिर कितना, 50 एकम 50, तो एक बार में जाएगा तो ये 50 कर देंगे और ये कट जाएगा। यहाँ तक हमने काम कर लिया। और फिर और भी बचा हुआ है, तो फिर ऊपर से 1 अंक उतारेंगे, तो 1 अंक ऊपर से उतारेंगे तो ये क्या बचा, 5।
तो हमारा तुलना क्या है, 50 से भाग देना है, 5 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, हमें आवश्यकता है और संख्या उतारने की। तो और संख्या एक 0 बचा हुआ है, तो इसको हम उतारेंगे तो 2 बार लगातार ऊपर से संख्या इन दोनों को उतार दिए यहीं पे। तो जब 2 बार उतारते हैं तो एक 0 फिर बैठाएंगे और फिर इस भाजक से हम कितना बार में जाएंगे, एक बार में जाएंगे, ताकि ये प्राप्त हो जाएगा। तो 50 एकम 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये 0 हो जाएगा, वास्तव में ये घटता है तो ये 0 होता है, और ये भी घट जाएगा तो फिर ये 0 हो जाएगा। ये हमारा शेषफल हो जाता है, 0 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका कंसेप्ट क्या है। ये तो सिंपल था, 50 था, 50 आप कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर हम आपसे कहें यहाँ पे इसी 50 से भाग दीजिए, आप 50 में दीजिए, ऐसा कर लेते हैं, 50 फिर 50, अब इसका भाग दीजिए। तो अब इसमें अब भाग देकर हमें बताइए, भाग दीजिए, अब थोड़ा सा मतलब कष्ट कीजिए, थोड़ा भाग देकर इसमें देखिए। थोड़ी देर हम अल्प समय के लिए आपको वेट करते हैं कि आपका उत्तर क्या आता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, ताकि हम समझ पाए कि हाँ आप इस पर काम कर रहे हैं, वास्तव में इस पर फोकस कर रहे हैं। नहीं तो भैया दिक्कत हो जाएगी। अभी आप यहाँ इसको तो समझ गए, अब इस टाइप से दे देगा तो कैसे होगा, समझ रहे हैं ना। थोड़ा बनाइए, जल्दी से बनाइए, तो देखते हैं हम थोड़ा, उसके बाद हम बनाकर आपको समझाते हैं। चलिए प्रयास करते रहिए, प्रयास करते रहिए। चलिए हम बता देते हैं, वैसे आप प्रयास कीजिएगा, सेल्फ स्टडी मतलब सिर्फ अपने आप से करिएगा। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 50 एकम 50, एक बार में तो आसानी से जा सकता है, तो इस 50 को हम लिख देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसको हम काट देंगे, यानी घटता है कटता नहीं है, तो घटता है तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से हमें क्या उतारना है, ऊपर से एक अंक उतारने के लिए हम स्वतंत्र हैं, इसका मतलब, ठीक है। एक अंक उतारेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यानी इस अंक को हमने यहाँ पे उतार दिया, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हमें अब लग रहा है कि भैया यहाँ 50 से भाग देना है, यहाँ पे तो 0 वैल्यू है, तो इससे तो काम चलेगा नहीं। तो जब काम नहीं चलेगा तो ऊपर से एक अंक और उतारेंगे। तो ऊपर से जब एक अंक और उतार दिए तो लगातार कितनी संख्या उतारे, फिर यहाँ पे ऊपर से नीचे उतारे हैं एक अंक, तो लगातार 2 संख्या हमने उतार दिया। ये तो कटने वाला था, ये संख्या तो कट गया, लगातार 2 संख्या ऊपर उतारे, तो यहाँ पे एक संख्या 0 कर देंगे, ठीक है, भागफल में। फिर भी काम नहीं बन रहा है भैया, जब फिर भी काम नहीं बन रहा है तो हम एक अंक और उतारेंगे, और जब लगातार 3 अंक नीचे उतार दिए तो इससे एक अंक कम यहाँ पे उतार देंगे, फिर एक 0। अब देखिए ये भी अंक उतार दिए, फिर भी 50 से 5 में भाग नहीं लगेगा, तो एक अंक और उतारेंगे, तो एक अंक और उतार दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। अब हमारा 50 होगा। अब देखिए कि लगातार कितनी संख्या हमने उतार रखा है, यहाँ पे 1 2 3 4 संख्या लगातार हमने उतारा है। तो जब यहाँ पे 4 संख्या लगातार उतारेंगे ना ऊपर से नीचे, तो हम ठीक इससे एक अंक ऊपर उतारेंगे, यानी यहाँ पे एक 0 और बैठ जाएगा। लगातार अगर यहाँ पे हम 20 संख्या उतारते हैं तो यहाँ पे 19 गो 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। जितना अंक उतारेंगे उससे एक कम भागफल में जाकर 0 जुट जाता है, समझ रहे हैं। चलिए अब तो हमारा जा सकता है 50 से कम 50, तो इसको हम कर सकते हैं 50, और यहाँ पे 50 से कम 50 हो जाएगा। अब ये फिर 0 हो जाएगा, ये टोटल 0 हो जाएगा, यानी घट जाएगा तो कट जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या उतारेंगे, अब यहाँ से इस संख्या को यहाँ पे उतारेंगे तो 5 से तो काम नहीं बनता है। जब कटने के बाद ये पहली बार उतारते हैं अंक, तो इसका कोई 0 नहीं करते हैं, एक अंक आप स्वतंत्र है उतार सकते हैं। लेकिन इससे तो काम चलेगा नहीं, 50 से भाग देना है 5 में, काम चलेगा नहीं। ऊपर से एक अंक और उतारेंगे तो भैया एक 0 उतारेंगे। कितनी संख्या उतारें, 1 2, 2 संख्या लगातार उतारे, तो 2 संख्या जब लगातार उतारेंगे तो एक संख्या ऊपर 0 बैठ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 50 एकम 50 बार में कट जाए, यानी एक बार में कि 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक मरतबे में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम घटा देंगे तो ये हट जाएगा, कट जाएगा, घट जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये नियम होता है पूर्ण रूप से भाग देने का। नहीं तो भाग लंबी हम समझते हैं कि आप भाग दे सकते हैं, बड़ी संख्याओं में आप बड़ी संख्याओं से भाग दे सकते हैं, लेकिन जब इस टाइप से आ जाता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है, भैया कितना 0 बैठाएं, भूल जाते हैं भैया। क्योंकि दिक्कत ये होती है ना कि हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है। तो जब कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो कहाँ से समझ में आएगा कि कहाँ कितना 0 उतारे, यहाँ 2 0 उतारेंगे, 3 0 उतारेंगे, यहाँ के क्या 0। अब देखिए इसका नियम ये भी होता है कि जैसे आपने ये भाग दिया तो इस भाग का इसमें गुना करके देख लीजिए कि इतना आ रहा है कि नहीं, ये भी कंसेप्ट होता है।
मतलब जांच करने के लिए, अगर जांच करना चाहते हैं तो ये तो बहुत छोटी सी बात है कि आप इसमें गुना करके इस क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, आपका भाज्य प्राप्त हो जाएगा। उसमें से मतलब नहीं है, हमें ये बताना था कि आप वास्तव में भाग किस तरह से देते हैं। वैसे आपसे कह दिया जाए कि मान लीजिए कि आप इसमें 516 में 6 से भाग दीजिए, आप दे सकते हैं, आप दे सकते हैं, क्योंकि इसका पहाड़ा आपको याद है और साथ ही साथ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, छोटी संख्या है, एक अंक से आप भाग दे सकते हैं और कटने वाला भी है, ठीक है। लेकिन इसमें इस टाइप से देखने पर थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होता है कि अरे जीरो कितना आगे, कितना कैसे का, और बहुत सारे लोग तेज दिमाग के होते हैं जो डायरेक्ट देखते हैं अरे 50 है, 50 से कम 50 लो और 2 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो यहाँ भी डाल दो और फिर 50 से कम 50 है, 1 ले दो, फिर जीरो है, जीरो ऊपर भी डाल दो। कन्फ्यूजन हो जाता है, गलत हो जाता है, इसी चक्कर में आप मतलब भाग का तहस नहस कर देते हैं। इसलिए कंसेप्ट के जान लिए, आशा करता हूँ समझ में। एक क्वेश्चन और हमें बनाकर दिखा दीजिए, ठीक है, इसी टाइप पर बिल्कुल रहेगा। और थोड़ा सा इस क्वेश्चनों का जांच करके बताइए कि सही हम बनाए थे कि नहीं, कि हम भी गलती बना दिए। चलिए आपको बता देना है, 61 से भाग दीजिए, 61 61 61 61 61 में भाग दीजिए, तो तुरंत जल्दी से भाग दीजिए और बताइए कितना इसका आंसर होगा, भागफल कितना होगा, जल्दी बताइए। पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है भैया। चलिए क्या करेंगे, सिंपल एक बार में तो ये जाएगा ही जाएगा, 61 एकम 61, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये घट जाएगा तो ये दोनों जीरो हो जाएगा, घटेगा तो जीरो हो जाएगा। अब क्या है, इस संख्या को उतारेंगे तो 6 उतारेंगे, 61 से भाग 6 में लगेगा, नहीं लगेगा, छोटी संख्या है, तो भैया लगातार ऊपर से 2 संख्या उतार दिए तो 61 अब आ जाएगा। अब कितने बार में, एक बार में, लेकिन जब लगातार 2 संख्या उतारे हैं तो 1 जीरो देंगे ना, तो 2 संख्या लगातार उतारे हैं तो 1 जीरो बैठा देंगे। अब चलेगा 61 एकम 61 एकम 61, ठीक है। अब इसको हम, अरे भैया जी, जीरो कर देते हैं, घटाते हैं, वास्तव में काट भी देंगे तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। फिर उसी तरह से इसको उतारेंगे तो 6, काम बनेगा नहीं। फिर लगातार 2 संख्या उतारे हुए हैं तो ये 1 हो जाएगा, फिर जीरो, लगातार 2 संख्या उतारे तो जीरो कर देंगे, अब एक बार में जाएगा तो फिर 61 हो जाएगा, ये ओवरऑल कट जाएगा या जीरो हो जाएगा, जो भी आप करना कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर लगातार हम क्या करेंगे, इसको दोनों को उतारेंगे लगातार, तो वही बात है, 61 61 आता रहेगा और फिर एक जीरो और एक बार में ये फिर जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे 61, फिर लगातार 2 उतारे तो 0 1 कर दीजिएगा, आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो भाग किस तरह से दिया जाता है ये, चलिए क्वेश्चन हम देते हैं आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम समझें कि आप मुझे फॉलो करते हैं और दिल से फॉलो करते हैं। चलिए इसका आंसर आप बताते जाइएगा। 101 में भाग देना है, एक 101 में भाग आपको दे देना है, ये रहा आपका 100। चलिए इसमें आप हमें भाग देकर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आप हमें भाग दीजिए 00059, फिर 59। अब भाग लगाकर हमें बताइए। देखिएगा इसमें भी कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को, हमें पता है, लेकिन जो नियम बताया है उस नियम पर चलिए, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। दोनों का कमेंट हमें आंसर दीजिएगा और फिर एक ले लीजिए आप, इसका भी आप आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका आंसर, इस 3 क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ज़रूर देंगे और अच्छा लगा होगा वीडियो, तो काहे गर्मी हो रहा है भाई, अच्छा लगे वीडियो तो आप ज़रूर मतलब क्या कीजिएगा, वो तो समझते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है, कभी कहे भी नहीं है, और जब आप लोग बिना कहे इतना में मतलब कर देते हैं तो कहने की क्या ज़रूरत है। रह गई बात कि हाँ, अब थोड़ा सा जानकारी आपको दे दूँ कि अगर आप को पता नहीं है कि मैं 2 चैनल अपडेट करता हूँ। इस चैनल पर जितना भी आप लोग का विद्यासागर लोचन प्राथमिक अंगनवाड़ी का क्वेश्चन का सलूशन रहता है, तो वो लोग आपको प्रोवाइड मैंने कर दिया है, आप लोग देखते भी हैं, बहुत सारे लोग मदद भी लेते हैं।
मैंने एक सेकंड चैनल भी ओपन किया है, जैसा कि बहुत दिन पहले से किया हूँ, बट इसमें से पता नहीं बहुत सारे लोग सब्सक्राइब भी उसे भी किए हैं और बहुत सारे लोग नहीं किए हैं। तो जो लोग अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि उस पर हम क्या करते हैं ना, इस वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं लूसेंट प्राथमिक अंगणित और विद्यासागर अंगणित के रिगार्डिंग, जितने भी क्वेश्चन आप लोग का डाउट बनता है, अगर आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये सर यहाँ स्टेप समझ में नहीं आया, तो उसका प्रत्युत्तर मैं उस चैनल पर दे देता हूँ। इसलिए आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दोनों बुक्स में कोई भी कहीं का भी प्रश्न हो, डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं उस चैनल पर। मैं उस चैनल पर आपको पार्टिकुलर वीडियो बनाकर रिप्लाई कर देता हूँ। जैसा कि आप लोग देखेंगे उस चैनल पर तो आपको पता चल जाएगा कुछ तो मैं करता क्या हूँ, ठीक है। और हाँ, अगर इस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बेहिचक ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी अगर ज्वाइन करना हो तो कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका प्रत्युत्तर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।